हेलो दोस्तों, आदर्श क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग 10वीं क्लास का एक चैप्टर है जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी इसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और संक्षेप में इसको एपी कहा जाता है। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और ये 10 के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि अनुक्रम क्या है, श्रेणी क्या है और श्रेणी क्या है। बहुत लोग श्रेणी और श्रेणी में अंतर महसूस नहीं कर पाते हैं, अंतर नहीं जान पाते हैं। आज हम लोग देखेंगे दोनों में अंतर क्या है। उसके बाद समांतरण श्रेणी का प्रथम पद किसे कहते हैं, पदांतर किसे कहते हैं और इसके व्यापक पद क्या है, इसके बारे में आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि समांतर श्रेणी क्या है। समांतर श्रेणी, तो इस तरह से इसका परिभाषा देखा जाए तो ऐसा अनुक्रम या कह सकते हैं कि वह श्रेणी जिसके क्रमागत दो पदों का अंतर हमेशा समान रहे उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। वह श्रेणी जिसके क्रमागत दो पदों का अंतर हमेशा समान रहे, दो पदों का अंतर हमेशा समान रहे। इसलिए कि हम यहाँ पे लिखते हैं 2, 4, 6 और 8। हम क्या करेंगे, जब भी इसमें से घटाएंगे 8 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। और 4 घटाएंगे +2 आ जाएगा। 4 में से 2 घटाएंगे +2 आ जाएगा। यानी कि इसके सभी पदों का जो अंतर है वह समान है। तो हम कह सकते हैं कि 2, 4, 6 और 8 जो है समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसको एपी लिखा जाता है। अब ध्यान देंगे कि जो पहले रहता है, जहाँ से शुरुआत होती है कह सकते हैं, यानी कि पहले पद को हम लोग कहेंगे क्या, प्रथम पद। 2 हो गया प्रथम पद, 4 हो गया द्वितीय पद, 6 हो गया तृतीय पद और 8 हो गया चतुर्थ पद। इसको संक्षेप में लिखेंगे तो आप इसको कह सकते हैं कि प्रथम पद को ए लिखा जाता है। आप इसको T1 भी कह सकते हैं, इसको T2 कह सकते हैं, T3 और T4। यानी कि पहले पद को प्रथम पद या ए कहेंगे, इसको दूसरे तरह से T1 भी कह सकते हैं। देखिए टी का मतलब टी से होता है टर्म, टर्म कहेंगे होता है पद। तो T1 कहने का मतलब कि प्रथम टर्म यानी कि प्रथम पद। T2 माने सेकेंड टर्म, दूसरा पद। T3 तृतीय पद, चतुर्थ पद हो गया। इसके पहले हम देखते हैं समांतर श्रेणी शुरू करने से पहले कि अनुक्रम क्या है। अनुक्रम यह किस शुरुआत होता है इसका। अनुक्रम को इंग्लिश में कहते हैं सीक्वेंस, SEQUENC। ये हो गया अनुक्रम। तो समांतर श्रेणी से पहले चलिए शुरू करते हैं कि अनुक्रम किसे कहते हैं। अनुक्रम ये क्या होता है। अनुक्रम संख्याओं का ऐसा एक क्रम होता है, संख्याओं का ऐसा समूह होता है जो एक निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया होता है। यानी कि कह सकते हैं इसका परिभाषा कि संख्याओं का ऐसा क्रम जो एक निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया हो, जिससे अधूरा छोड़ने पर उसके आगे वाले पदों को ज्ञात की जा सके, उसे कहते हैं अनुक्रम। एक बार फिर सुनते हैं, संख्याओं का ऐसा क्रम जो एक निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया हो, जिससे अधूरा छोड़ने पर उसके आगे वाले पदों को ज्ञात की जा सके, उसे अनुक्रम कहते हैं। अब देखेंगे अनुक्रम 2 प्रकार का होता है। अनुक्रम 2 प्रकार का होता है। एक होता है परिमित अनुक्रम, एक परिमित अनुक्रम और दूसरा होता है अपरिमित अनुक्रम। इंग्लिश में कहते हैं इसको
फाइनाइट सीक्वेंस, इसको इनफाइनाइट सीक्वेंस, इसको फाइनाइट सीक्वेंस और इसको इनफाइनाइट सीक्वेंस। सीक्वेंस हो गया, इसमें क्रमिक जोड़ देंगे। अब इसका परिभाषा देखते हैं। परिमित, परिमित का मतलब होता है जिसे गिना जा सके, जिसको हम काउंट कर सकें। वह अनुक्रम जिसके पदों की गणना की जा सके उसे कहते हैं परिमित अनुक्रम। छोटा सा इसका परिभाषा आप सुन के याद कर सकते हैं। परिमित, परिमित का मतलब होता है जिसको गिना जा सके, जिसको काउंट कर सके। तो वह अनुक्रम जिसके पदों की गणना की जा सके, गिनती की जा सके, उसे कहते हैं परिमित अनुक्रम। जैसे में देख सकते हैं आप, हम लिखते हैं 2, 4, 6 और 8। इसमें कितने पद हैं? 4 पद हो गए। तो गिन लिए कि 4 पद है, तो क्या हो गया? परिमित अनुक्रम हो गया। इसके बाद देखिए अपरिमित हो गया। अपरिमित का मतलब कि जिसको गिना नहीं जा सके। इसका परिभाषा सेम ऐसे ही कि वह अनुक्रम जिसके पदों की गणना नहीं की जा सके उसे कहते हैं अपरिमित अनुक्रम। 1, 2, 3, 4, 5 और डैश डैश कर दें। अब इसमें अनगिनत पद हो गए। अनगिनत पद होने के कारण हम इसको गिन नहीं सकते हैं। तो गिन नहीं सकते हैं तो क्या हो गया? अपरिमित अनुक्रम हो गया। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अब आता है श्रेणी। ध्यान से, श्रेणी, ये श्रेणी है और ये हो गया श्रेणी। इसको इंग्लिश में कहते हैं सीरीज, इसको कहते हैं सीरीज। ठीक है, तो श्रेणी क्या है? ये देखिए एक तरह का श्रेणी, जो श्रेणी भी एक तरह का अनुक्रम भी होता है। यानी कि यदि इसका परिभाषा दिया जाए तो कहेंगे वह अनुक्रम जिसके प्रत्येक पद धनात्मक या ऋणात्मक चिन्हों से युक्त हो। यानी कि अनुक्रम के बीच यदि हम प्लस या माइनस का चिन्ह लगा दें तो क्या बन जाएगा? श्रेणी बन जाएगा। जैसे समझिए यहाँ पे 2, 4, 6 और 8 लिखे हैं ना, तो ये क्या है? यह श्रेणी नहीं है। श्रेणी होने के लिए क्या चाहिए हमें? उसके प्रत्येक पद के बीच धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह होना चाहिए। देखिए 1 + 2 + 3 + 4, यहाँ पे माइनस भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो बन गया, इसके बीच में आप धनात्मक चिन्ह आ गया तो यह श्रेणी हो गया। यानी कि वह अनुक्रम जिसके प्रत्येक पदों के बीच धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह दिया गया हो, श्रेणी हो गया। श्रेणी भी 2 प्रकार का होता है। श्रेणी भी 2 प्रकार का होता है। देखिए परिमित अनुक्रम, अपरिमित अनुक्रम हुआ, उसी तरह से परिमित श्रेणी और अपरिमित श्रेणी। परिमित श्रेणी हो गया और दूसरा हो गया अपरिमित श्रेणी। अब देखिए नाम भी वैसे ही, केवल सीक्वेंस की जगह पे सीरीज जोड़ देंगे। ये हो जाएगा फाइनाइट सीरीज और ये होगा इनफाइनाइट सीरीज। परिभाषा देख लेते हैं। परिमित अनुक्रम, परिमित श्रेणी, परिमित श्रेणी। तो श्रेणी में क्या होगा कि वह श्रेणी जिसके पदों की गिनती की जा सके, से वही परिभाषा रहेगा। यहाँ भी परिमित मतलब जिसको गिना जा सके, अपरिमित जिसको गिना नहीं जा सके। तो वह श्रेणी जिसके पदों की गणना की जा सके उसे परिमित श्रेणी कहेंगे, और वह श्रेणी जिसके पदों की गणना नहीं की जा सके उसे अपरिमित श्रेणी कहेंगे। जैसे में देख लेते हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। अब ये जो हो गया इसमें 1, 2, 3, 4, 5, इसमें कितने पद है? 5 है। यानी कि यह एक श्रेणी है, इस बीच में प्लस का चिन्ह तो श्रेणी हो गया। और श्रेणी में कितने पद है? तो 5 पद है। ठीक,
अपरिमित श्रेणी का मतलब होता है कि प्लस या माइनस में तो हो, लेकिन इसके पदों की गिनती नहीं की जा सकती। तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 8, ठीक, डैश कर दिए। यानी कि अब इसमें अनगिनत पद हो गए, प्लस में है तो श्रेणी हुआ, और डैश डैश यानी कि इसमें अनगिनत पद है, इसलिए क्या हो गया, अपरिमित श्रेणी हो गया। तो अनुक्रम देखिए, अनुक्रम दो प्रकार का हो गया, परिमित अनुक्रम, अपरिमित अनुक्रम। श्रेणी, श्रेणी में दो प्रकार का हो गया, परिमित श्रेणी, अपरिमित श्रेणी। अब इसके बाद हम देखेंगे कि श्रेणी किसे कहते हैं। श्रेणी, श्रेणी इंपॉर्टेंट है, श्रेणी को थोड़ा ध्यान से देखिए। और इसको मिटाते हैं। श्रेणी, आप देखते हैं श्रेणी, यहाँ पे ढ है, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन। अब देखिए, जो श्रेणी है वो भी एक तरह का अनुक्रम ही होता है। देखिए कैसे, वह अनुक्रम जिसका संख्यात्मक मान निश्चित रूप से बढ़ या घट रहा हो, वह अनुक्रम जिसका संख्यात्मक मान, यानी कि संख्यात्मक मान निश्चित रूप से बढ़ या घट रहा हो, उसे श्रेणी कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में प्रोग्रेशन। अब हो गया कि जो श्रेणी है उसका प्रकार के बारे में बात की जाए तो श्रेणी 3 प्रकार का होता है। श्रेणी 3 प्रकार का होता है, जिसमें से पहला होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, इसको शॉर्ट में, इसको इंग्लिश में कहता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसको एपी लिख देते हैं, एपी। उसके बाद से आता है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, इसको इंग्लिश में कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में जीपी लिख दिया जाता है। ठीक, शॉर्ट में जीपी लिखते हैं। और तीसरा है हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी, इसको इंग्लिश में कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और शॉर्ट में एचपी। यानी कि श्रेणी हो गया वह अनुक्रम जिसके संख्यात्मक मान निश्चित रूप से बढ़ या घट रहा हो, उसे कहते हैं श्रेणी। श्रेणी 3 प्रकार का हो गया, समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब देखेंगे तो 10वीं में केवल हमको एक ही पढ़ना है, 10 में केवल समांतर श्रेणी पढ़ना है। परिभाषा तीनों का देख लेते हैं। समांतर श्रेणी यानी कि वह श्रेणी जिसके क्रमागत 2 पदों का अंतर हमेशा समान हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे हम यहाँ समझाएं, इसके क्रमागत 2 पदों का अंतर क्या है, समान है, इसलिए यह समांतर श्रेणी हुआ। गुणोत्तर श्रेणी वह श्रेणी जिसके क्रमागत 2 पदों का अनुपात हमेशा समान हो। ध्यान रखिए, यहाँ पे अंतर समान हो और इसमें क्या होता है, अनुपात समान हो। इसमें क्या होता है, अनुपात समान होता है। जैसे देखिए 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, और एक पद लिख सकते हैं। अब यहाँ जब हम अनुपात निकालेंगे तो 16/8 2 आ जाएगा, यानी कि 2:1 हो जाएगा। 8/4 घटाएंगे 2 हो जाएगा, यानी कि 2:1। यानी कि इसके क्रमागत 2 पदों का जब अनुपात निकालेंगे तो वो समान आएगा, और समान आएगा तो क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगा। और ये जो समान अनुपात, सबका जो अनुपात होता है समान होता है ना, उसको सार्व अनुपात कहते हैं। सार्व अनुपात। चलिए हमको हरात्मक श्रेणी देख लेते हैं। यानी कि यदि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में हो तो उसके प्रत्येक पद के व्युत्क्रम से बने श्रेणी को हरात्मक श्रेणी कहते हैं।
धनात्मक श्रेणी के लिए जो समांतर श्रेणी का फॉर्मूला है वही काम करेगा इसमें भी। तो हम इन दोनों के बारे में ज़्यादा नहीं बल्कि समांतर श्रेणी को देखते हैं कि समांतर श्रेणी क्या है, और इसके बारे में आज थोड़ा चर्चा करेंगे। समांतर श्रेणी, यही हम लोग का चैप्टर का नाम भी है। देखिए, समांतर श्रेणी का परिभाषा हम पहले बता चुके हैं कि वह श्रेणी जिसके क्रमागत दो पदों का अंतर हमेशा समान है। इसलिए कि 5 हो गया, 10 हो गया, 15, 20, 25 ऐसे। इसमें क्या बताया, इसको कहते हैं T1, ये पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, T1, T2, T3, T4, T5। ठीक, इसमें पहले वाले को क्या कहते हैं, प्रथम पद। पहले वाले कहेंगे प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद को आप फर्स्ट टर्म कह सकते हैं। इसको संकेत के रूप में अधिकांशतः ए लिखा जाता है, ए। प्रथम पद को शॉर्ट में ये लिखते हैं। उसके बाद देखिए, कहीं भी यदि हम अंतर यहाँ निकालते हैं, जैसे 25 में से 20 घटाएंगे, ध्यान रखेंगे हमेशा जो है आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाएंगे। तो 25 में से 20 घटाएंगे तो आ जाएगा 5। ये क्या है, दो पदों का अंतर है। तो दो पदों के अंतर को हम कहते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर, ठीक है। इसका एक और नाम होता है पदांतर। अभी दोनों का हम अर्थ बताते हैं। देखिए, सार्व अंतर कहने का मतलब कि जो सभी पदों का अंतर होगा, सभी पदों का अंतर हमेशा समान होगा, इसलिए कहते हैं सार्व अंतर। अब क्या पदांतर, तो पदांतर क्या, पदों का अंतर को क्या कहते हैं, पदांतर। इसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। इसको संकेत के रूप में डी लिया जाता है, ठीक है। प्रथम पद ये हो गया, सार्वंतर या पदांतर क्या हो गया, डी हो गया। ये किसी समांतर श्रेणी का सबसे दो इंपॉर्टेंट बिंदु है। पहले वाले पद को प्रथम पद और जो पदों का अंतर उसको क्या कहते हैं, पदांतर या सार्वंतर कहते हैं। इसको शॉर्ट में और इसको डी लिखते हैं। चलिए देखते हैं कि ये जो श्रेणी है 5, 10, 15, 20, 25, इसका यदि हमें 50वां पद निकालना हो तो क्या करेंगे, 50वां पद इसका कितना होगा, ठीक है। तो हमें पता हो गया है यहाँ पे कि ए का मान कितना है, ए का मान है 5 और यहाँ पदों को घटाए हैं तो कितना आ गया है, डी का मान भी आ गया है 5। ए भी 5 हो गया, डी भी 5 हो गया। अब कौन सा पद निकालना है, तो 50वां पद निकालना है। जो पद निकालना होगा वो एन का मान हो जाएगा। जो पद निकालना होगा एन का मान हो जाएगा। चलिए क्या करते हैं, एक फॉर्मूला आता है टी एन बराबर, एनसीईआरटी में देखेंगे तो इसको ए एन में लिखा गया है। तो टी एन बराबर एक फॉर्मूला आता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र को याद रखेंगे। इस सूत्र से हम पदों की संख्या निकाल सकते हैं, प्रथम पद निकाल सकते हैं, सर्वांतर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया कि इसमें टी हमको निकालना है, सबका मान इसमें रखते हैं। ए के जगह पर रख देंगे 5 प्लस कौन सा पद निकालना है, एन के जगह पर रख देंगे 50 माइनस 1 और डी के जगह पर रख देंगे 5। इसको हल कर देते हैं। कौन सा पद निकालना है, 50वां पद। तो 5 प्लस 50 में से घटा देंगे 49 हो जाएगा इंटू 5। 5 प्लस 5 से गुणा कर देंगे, 9 × 45 में 5, 4, 5 × 20 और 4 24, 245 आ गया। 5 जोड़ देंगे 250, यानी कि इसका 50वां पद आ गया 250। इस तरह से कोई भी श्रेणी दिया हो और उसका हम कोई भी पद निकालना हो 50वां 60वां
जो भी पद निकालना है ये सूत्र के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। और लास्ट में देखते हैं कि जो सूत्र है ये सूत्र बना कैसे है, ये सूत्र कैसे, इसको सिद्ध करना होगा तो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसमें क्या करते हैं, हम मान लेंगे, माना कि किसी श्रेणी का प्रथम पद, मान लेंगे प्रथम पद क्या है, किसी श्रेणी का प्रथम पद हो गया, प्रथम पद हो गया ए, ठीक, पदांतर हो गया कितना, पदांतर हो गया डी, पदों की संख्या क्या हो गई, पदों की संख्या हम एन डी मान सकते हैं, माना कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद पदांतर डी तथा पदों की संख्या n है। तो आप लोग देखेंगे कि एक फॉर्मूला होता है श्रेणी बनाने का, एक सूत्र होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इस तरह से आप, यदि हमारे पास प्रथम पद हो और पदांतर ए और डी का मान हो तो इस पेराल के हम क्या कर सकते हैं, श्रेणी बना सकते हैं। ये हो गया प्रथम पद t1, ये t2, t3, t4। चलिए देखते हैं, यदि हम यहाँ पे t1 की बात करें, t1 तो t1 क्या है, a, t1 ये हो गया, इसमें देखिए d नहीं है, हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, एक में से घटाएंगे 0 हो जाएगा, और 0 से d में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0, और a जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा a, ठीक। और देखिए t2, इसमें दूसरा पद क्या होगा, a प्लस डी, इसका t2 हो गया a प्लस डी। अब इसको फिर हम ऐसे तोड़ते हैं, a प्लस, ये हमारे पास एक डी है, एक डी है, इसको लिख देंगे 2 माइनस 1 इंटू डी, 2 में से घटाएंगे तो एक आ जाएगा, एक से डी में गुणा कर देंगे तो फिर डी आ जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा। इसी तरह से हम t3 निकालें तो क्या हो जाएगा, ए प्लस, तीसरा पद क्या है, ए प्लस 2d, ए प्लस और 2d ना देकर हम क्या लिख देंगे 3 माइनस 1 इंटू डी, 3 में से घटाएंगे 2 हो जाएगा, 2 से डी में गुणा कर देंगे तो 2d हो जाएगा। ये फॉर्मूला ये है। इस तरह से हम जितना पद निकालना चाहें अनगिनत पद निकाल सकते हैं बीच में। अब देखते हैं कि इसी तरह से निकालते निकालते हमें n1 पद निकालना हो तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पहला पद लिए तो t1 लिखे, दूसरा पद निकाले तो t2 लिखे, तीसरा पद निकाले तो t3 लिखे। इस तरह से जब n1 पद निकालना होगा तो क्या लिख देंगे tn, उसके बाद देखिए इसको छोड़ते हैं तो हो जाएगा क्या, a प्लस ए अनंत कर जाएगा ना। इसको देखते हैं कि a हो जाएगा a, देखिए सब में a आ रहा है तो a लिख दिए। अब यहाँ देखिए यहाँ पे 3 रखे हैं तो यहाँ पे 3 आया है, 2 रखे हैं तो 2 आया है, t1 है तो 1 आया है। तो इस तरह से जब n निकालेंगे, देख लीजिए एक बार 1 2 3 1 2 3, जब यहाँ n तक जाएगा तो ये भी तो n तक जाएगा तो क्या हो जाएगा n, और सब में कितना माइनस हुआ है 1, और d तो सब में इंटू में आ ही रहा है, यानी कि tn का मान क्या हो गया, tn का मान हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, tn का मान हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी को हम क्या करते हैं, समांतर श्रेणी का व्यापक पद कहा जाता है, व्यापक पद इंग्लिश में भी कहा जाए तो इसको कहते हैं जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से हम देख रहे हैं कि किसी श्रेणी का कोई पद निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो tn का फॉर्मूला था उसे प्रूफ करना होगा तो कैसे प्रूफ करेंगे। इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से व्यापक पद को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।